नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। अब होगा कोरोना का खात्मा। घोड़ों के एंटीबॉडी से महाराष्ट्र की कंपनी बना रही है दवा, 72 घंटे में RT-PCR नेगेटिव। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित 4 साल पुरानी एक बायोसाइंस कंपनी कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कारगर एक दवा की टेस्टिंग कर रही है। अगर ये दवा सभी मानकों पर खरी उतरती है तो कोविड के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए ये भारत की पहली स्वदेश में विकसित दवा होगी, जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किया जाएगा। शुरुआती परीक्षण में दवा ने उम्मीद जगाने वाले नतीजे दिए हैं। इस दवा के इस्तेमाल में 72 से 90 घंटे में कोरोना संक्रमण मरीज का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। मौजूदा वक्त में दवा का अभी ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण चल रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब त्योहार से पहले खाने का तेल होगा सस्ता, इंपोर्ट ड्यूटी में भी भारी कटौती। जी हाँ, आम आदमी को त्योहार से पहले बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने टैक्स घटाने का किया है ऐलान। बता दें कि पिछले कई महीनों से खाद्य तेल की कीमतों में तेजी और दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए दामों को काबू में कर आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सोया तेल और सूरजमुखी तेल की इम्पोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है। इसमें 15% से घटकर 7.5% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि विदेशों से खाने का तेल मंगाना सस्ता हो जाएगा, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों को RBI की चेतावनी है। ATM में खत्म हुआ कैश तो भरनी होगी पेनाल्टी। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक अब उन बैंकों पर सख्त होने जा रहा है जिनके ATM में कैश मौजूद नहीं होते हैं। 1 अक्टूबर 2021 में अगर बैंक के ATM में कैश नहीं मिले तो बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है। RBI ने इस बारे में जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा कि बैंकों के ATM में पैसे के उपलब्ध न होने का रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि ATM में पैसों के मौजूद न होने से आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए RBI ने बैंक व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर को ATM में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और अपने सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। यदि बैंक ATM में कैश की मौजूदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निर्धारित पेनाल्टी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमीर व गरीब देशों के बीच असमानता का जल्द हल नहीं निकला तो कोरोना से लड़ाई होगी मुश्किल। जी हाँ, कोरोना से लड़ाई को मजबूती देने के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा वैक्सीन फॉर ऑल विषय पर आयोजित वेबिनार में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बताया कि अगर आय वाले देशों में सिर्फ 1% आबादी को टीका लगा है, उच्च आय वाले देशों में ये दर 48.3% है। वेबिनार में विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि टीकाकरण में असमानता की स्थिति को जल्द से जल्द हल नहीं किया गया तो कोरोना और इसके अलग अलग वेरिएंट से लड़ाई में हार तय है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में डेल्टा वेरिएंट चिंता का सबसे बड़ा कारण है। इसके मामले दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही महामारी की फिर से रफ्तार पकड़ने का मौका दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों को करेगी निर्यात। जी हाँ, मोदी सरकार ने नैनो यूरिया को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया का निर्यात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक वर्ष में नैनो यूरिया उर्वरक के कुल उत्पादन के 20% से अधिक का निर्यात नहीं किया जाएगा। इस वर्ष 15 मिलियन बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के मुकाबले 30 लाख बोतलों का निर्यात किया जाएगा। इफ्को यूरोप, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, तंजानिया, थाईलैंड और कनाडा के विभिन्न देशों में नैनो यूरिया का निर्यात करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपातकालीन स्थिति में भी नहीं कटेगी बिजली। 17 और शहरों में अजाइल लैंडिंग स्कीम लागू करने की तैयारी। जी हाँ, सरकार ने फैसला किया है कि देश के सभी प्रमुख शहरों में बिजली के लिए अजाइल लैंडिंग स्कीम की तैयारी करने की प्रक्रिया और तेज की जाएगी। यानी कि किसी प्राकृतिक आपदा या किसी और वजह से जब बिजली की भारी कटौती हो तब भी शहर के भीतर आवश्यक और संवेदनशील स्थानों पर बिजली की आपूर्ति होती रहे। देश की सभी क्षेत्रीय बिजली समितियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। अभी देश के 26 शहरों में इस तरह की स्कीम लागू की जा रही है और हाल ही में संपन्न बैठक में 17 और शहरों के लिए अजाइलिंग स्कीम लागू करने का फैसला किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि अचानक से आपूर्ति में बाधा आने पर भी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जारी रहे और शीघ्रता से पूरे क्षेत्र में दोबारा से आपूर्ति बहाल हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बना रहा है 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल। साइलो
सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। जी हां, चीन अपने उत्तर पश्चिमी इलाके के रेगिस्तान में 119 नए मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन की इस चाल की पोल सैटेलाइट तस्वीरों से खुली है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ढेर सारे साइलो दिख रहे हैं। साइलो एक लंबा, गहरा और सिलेंडर जैसा गड्ढा होता है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इन साइलो का ढक्कन खोलकर यहीं से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट से मिली एक तस्वीर से आधार पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन अपने देश के अंदर 119 अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के साइलो बना रहा है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मंजूरी। कोरोना पर होगा डबल वार। जी हां, देश में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। इस बीच देश में टीकाकरण को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। सरकार की ओर से देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी के लिए DCGI ने मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर एक अध्ययन करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना वायरस पर अधिक असरदार साबित होगी। पिछले दिनों इसको लेकर मंजूरी की अनुमति मांगी गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो RBI का नया नियम, जनवरी से अब हर बार पेमेंट के लिए डालना होगा कार्ड का 16 डिजिट नंबर। पेमेंट कंपनियां डिटेल सेव नहीं कर सकती। जी हां, जनवरी 2022 से आपको पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स को डालना जरूरी होगा। पेमेंट गेटवे कंपनियां आपके कार्ड की डिटेल सेव नहीं कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। दरअसल पेमेंट गेटवे कंपनियां चाहती हैं कि रिजर्व बैंक इस तरह के नियमों से उन्हें छूट दे, लेकिन रिजर्व बैंक किसी भी हालत में इस तरह की कोई छूट देने से विरोध में है। इस नियम के मुताबिक जनवरी 2022 से एक ही क्लिक पर पेमेंट ऑपरेटर्स को चेकआउट सेवाएं देने और उनकी कार्ड डिटेल की स्टोरिंग करने पर रोक लग सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वालों हो जाएं सावधान, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हां, लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट से और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउड स्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के अनुसार 1000 किलोवाट एम्पियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रिहायशी या कमर्शियल इलाकों में पटाखे जलाते हुए पाए जाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर साइलेंट जोन में पटाखे जलाए जा रहे हैं तो वहीं जुर्माना 3000 रुपए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा सरकार ने किसानों को दी खुशखबरी, मोटर पंप सेट खरीदने पर मिलेगी 10,000 रुपए की तक की सब्सिडी। जी हां, हरियाणा सरकार ने किसानों को ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीदने के लिए पर्याप्त आपूर्तिकर्ताओं की व्यवस्था की है। प्रदेश के किसान अब 8 फर्मों से ऊर्जा कुशल मोटर पंप सेट खरीद सकते हैं। साथ ही बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कई एजेंसियों की व्यवस्था भी की है। इससे खरीदारों के लिए किसानों को 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इस बात की जानकारी प्रदेश की बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक के ATM से अब 3 बार से ज्यादा कैश निकालने पर लगेगा तगड़ा चार्ज। जी हां, अगर आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब ICICI बैंक ने भी ATM से कैश निकालने और चेकबुक के चार्ज बढ़ा दिए हैं। नया चार्ज अगले महीने से शुरू हो गया। नया शुल्क सैलरी अकाउंट सहित तभी डोमेस्टिक सेविंग का अकाउंट होल्डर पर लागू होगा। ICICI बैंक के ग्राहक अब हर महीने सिर्फ 3 बार ATM से बिना शुल्क के कैश निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको 20 रुपए चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप ATM से कोई नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब यूजर्स डिटेल्स चेंज करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालेंगे, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, तो आपको 8 रुपए 50 पैसे देने होंगे। इसके साथ ही अब हर महीने 4 फ्री कैश ट्रांजैक्शन होंगे। इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए का शुल्क देना होगा। ICICI बैंक के ग्राहक हर महीने मैक्सिमम 1 लाख रुपए बिना शुल्क के निकाल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम निकालते हैं तो हर 1000 रुपए पे 5 रुपए का शुल्क लगेगा। ये शुल्क कम से कम 150 रुपए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गाड़ी के पेपर साथ रखना जरूरी नहीं है। दिल्ली राज्य में मिली ये सुविधा। जी हां, दिल्ली सरकार ने वाहन चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर का ऐलान किया है। वो वाहन चालकों को अब अपने साथ वाहन से संबंधित कई कागजात रखकर घूमने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा इन कागजातों को मांगा जाता है तो वाहन चालक डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म या परिवहन मोबाइल ऐप से स्टोर किए गए दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, जो कि पूरी तरह से मान्य है। और अगली बड़ी खबर की बात
बात करें तो पीएम किसान योजना 2000 रुपए की नवी किस्त मिलने के अगले दिन आई बुरी खबर। 42 लाख किसानों से वसूली की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त के रूप में 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए जमा करने के अगले दिन ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना के 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई लोगों ने गलत तरीके से आवेदन कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है। अब सरकार अपात्र लाभार्थियों के खातों में से आंतरिक धनराशि की वसूली करे जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य सरकारों को दे रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।